हमारे निज़ाम शमसी के तनाजुर में इस बात की तावील दी जाती है कि सैयारे किस तरह वजूद में आए। ताहम निज़ाम शमसी के बाहर अव्वलीन दरियाफ्त 51 पेगासी बी ने इन मफरूज़ों पर सवालिया निशान लगा दिया। हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे जुपिटर या मुश्तरी की तरह पेगासी भी गैसों से बना हुआ है, मगर ये अपने सूरज के इतने करीब गर्दिश करता है कि महज 4 रोज में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, जबकि निज़ाम शमसी में ऐसे सैयारे सूरज से काफ़ी ज़्यादा फासले पर गर्दिश कर रहे हैं। अब हम ऐसे सैयारों के बारे में भी जानते हैं जो 2 सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। ऐसे मुतनव्वे, नाकाबिले पहुंच, इंतहाई दूर दराज फासलों पर मौजूद सैयारों की तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा हो चुकी है। अब तक 4100 सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं। क्योप्स नामी सैटेलाइट ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को तलाश करने के लिए अपनी तर्ज का अव्वलीन मिशन है, यानी हमारे निज़ाम शमसी से बाहर ऐसे सैयारे जो हमारी ज़मीन के बराबर से लेकर 5 गुना तक बड़े हैं। केओप्स उन सैयारों के बारे में मालूमात जमा करेगा जो पहले ही से दरियाफ्त शुदा हैं। नए सैयारों की तलाश में ये लाखों सितारों पर नहीं बल्कि एक वक्त में एक के बारे में ही मालूमात जमा करेगा। क्योप्स किसी एक वक्त में सिर्फ एक ही सितारे पर फोकस करेगा जब उसका एक्सोप्लैनेट उसके सामने से गुजरेगा, यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के वक्त। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि इस सैटेलाइट को दूर दराज का ये सूरज वाज़ेह नजर आए। हमारे सैयारे जमीन की फिजा रोशनी को फैला देती है और इसी बाइस तस्वीर वाज़ेह नहीं होती। क्योप्स को एक सोयूज रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया है और इसे जमीन से 700 किलोमीटर की बुलंदी पर बराह रास्त मदार में छोड़ दिया गया। वहां ये सैटेलाइट इस तरह जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा कि इसकी दूरबीन हमेशा रात में देखती रहेगी और ये आसमान के तकरीबन हर हिस्से को देख सकती है। क्योप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रोशनी में इंतहाई अमीक सी तब्दीली को भी रिकॉर्ड कर सकता है। रोशनी में ये तब्दीली सैयारे के अपने सितारे के आगे से गुजरने के सबब होती है। हमारी जमीन जितना कोई फल्कियाती जिस्म रोशनी में 1% के भी 1/100वें हिस्से के बराबर कमी का सबब बनता है। क्योप्स को ये गैर महसूस सी टिमटिमाहट को भी इस कदर दुरुस्ती के साथ मापना चाहिए कि सैयारे का हजम मालूम हो सके। क्योप्स एक फॉलो अप मिशन है। बहुत से ऐसे सितारे हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, सैकड़ों। इनका इंतखाब इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। बहुत हद तक ये काम पहले ही हो चुका है। माहिरीन जमीन और खला में मौजूद दूरबीनों के जरिए पहले ही काबिल तवज्जो सितारों और उनके सैयारों के बारे में काफी ज्यादा मालूमात जमा कर चुके हैं। चिली के अताकामा सहरा की ये तंसीब गुज़श्ता करीब 5 बरसों से एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में आसमान को खंगाल रही है। दीगर दूरबीनें सितारों की हरकत को देखती हैं। जब एक सैयारा अपने सूरज के गिर्द गर्दिश करता है तो कशिश सकल इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सैयारे की हरकत बिल्कुल दायरवी नहीं होती। एक्सोप्लैनेट की कमियत रेडियल मूवमेंट कहलाने वाली इसी हरकत के जरिए मापी जाती है। हम इन दोनों तरीकों को एक साथ जमा कर सकते हैं, यानी इसकी कमियत और हजम दोनों का पता लगाया जाए। इस तरह हम इसकी डेंसिटी या कसाफत जान सकते हैं और इससे हमें मालूम होगा कि वो किस नौइयत की दुनिया है। क्या ये दूर दराज फल्कियाती जिस्म हमारे सैयारे जुपिटर की तरह गैस से बने हैं या हमारी जमीन या मरीख की तरह चट्टानों से? क्या ये फल्कियाती जिस्म समंदरों के हामिल हैं या बर्फ से बने हैं? ये मालूम होने से हम इन सैयारों पर जिंदगी के इम्कानात के बारे में इब्तदाई अंदाजे कायम कर सकते हैं। इस सैटेलाइट को इस बात का भी पता चलाना चाहिए कि दूर दराज के सैयारों पर कुराए हवाई भी मौजूद है या नहीं। ये इस बात का मुशाहिदा भी करेगा कि ये सैयारे अपने सितारों के गिर्द किस तरह गर्दिश करते हैं और इसकी रोशनी से किस तरह रोशन होते हैं। ये इन सैयारों पर दिन और रात के दर्जा हरारत का फर्क भी बताएगा। हम अपने निज़ाम शमसी के तनाजुर में ये जानते हैं कि बाज़ सैयारे उस जगह नहीं थे जहां वो आज मौजूद हैं। आम नजरियात के मुताबिक बहुत बड़ी फल्कियाती धूल और बादल जमा होकर सैयारों की शक्ल इख्तियार कर गए और नए बनने वाले सितारों के गिर्द गर्दिश करने लगे। गैसों पर मुश्तमिल बड़े सैयारे जैसे हमारा जुपिटर अपने सितारों से काफी फासले पर बने
अगर उनकी रफ्तार कम हो जाए तो वो अपने सितारे के करीब आ जाएंगे और इसके अज्जा यानी धूल वगैरह जमा होकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। सैयारे अपने इर्तिकाई अमल के दौरान तवील फासले तय करते हैं। क्यूब्स सैटेलाइट इस कदर डेटा जमा करेगा कि इन सैयारों के सफर के रास्तों का पता चलाया जा सकेगा और इसके अलावा ये नई दुनियाएं भी दरियाफ्त कर सकता है। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जो अब तक मालूम सियारों से हजम में छोटे हैं और अपने सितारे के करीबी मदारों में गर्दिश करते हैं, बड़ी उम्मीद यही है कि चट्टानों पर मुश्तमिल ऐसे सैयारे दरियाफ्त हो सकें जो हमारी दुनिया की तरह कुराए हवाई भी रखते हों। सुपर टेलीस्कोप्स भी मुस्तकबिल में हमारे निज़ाम शमसी से बाहर तक पहुंच जाएंगी। तब ये इंतहाई बुनियादी सवालात के जवाब तलाश करने के लिए ज्यादा मालूमात जमा कर सकेंगी कि क्या हमारी दुनिया के अलावा कायनात की वुसअतों में कहीं और भी जिंदगी का वजूद है या नहीं।